हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1769, सेकंड है 1789, थर्ड है 1749 एंड फोर्थ है आपका 1709। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, 1789। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था 1789 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट गेव द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन रेवोल्यूशन, सेकंड है अमेरिकन रेवोल्यूशन, थर्ड है ऑस्ट्रेलियन रेवोल्यूशन एंड फोर्थ है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दिया गया है, विच फैमिली वाज रूलिंग इन फ्रांस व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंधिया फैमिली, सेकंड है बर्बन फैमिली, थर्ड है आपका राजवंशी फैमिली एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, द बर्बन फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1789। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन था रूलर? तो यहाँ दिया गया है लुई 15, फिर दिया गया है लुई 16, फिर लुई 17, लुई 18। तो आप लोग को पता होगा कि फ्रांस का रूलर कौन था तब? लुई 16, लुई 16वां था फ्रांस का रूलर। ठीक है, जब वहाँ पर 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में दिया गया है, विच स्टेट ऑफ द फ्रांच फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल द टैक्सेस। अब यहाँ पर आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने बुक पे पढ़ा होगा क्लास में, कि कौन सा ऐसा स्टेट था, ई स्टेट था, जिसको सारे के सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेट, सेकंड ऑप्शन है सेकंड ई स्टेट, थर्ड है द थर्ड ई स्टेट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा है थर्ड स्टेट जो था, ठीक है, तो उसमें क्या आते थे, जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, लेबर्स वगैरह हो गए, कुछ बिजनेसमैन वगैरह हो गए, ट्रेडर्स वगैरह हो गए, उसमें भी 3 कैटेगरी डिवाइड थी। तो वो जो थर्ड स्टेट था उसको सारे के सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, जबकि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, किस राइटर की ये बुक है। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पहला ऑप्शन है आपका रूसो, सेकंड है जीन पॉल, थर्ड है मॉन्टेस्क्यू एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, रूसो। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक दी थी। और इस बुक में था क्या? तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, हु वाज द फ्रेंच फिलोसफर हु सेड दैट देयर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द पीपल। जो वहाँ का शासक होगा और वहाँ के लोग होंगे, उनके बीच क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किसने कहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूसो, सेकंड है जीन पॉल, थर्ड है मॉन्टेस्क्यू एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आपने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक दिया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए इसका आंसर क्या हो गया? रूसो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फिलोसफर हु प्रपोज्ड a division of power between legislature, the executive and the judiciary। तो किसने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था? पावर को डिवाइड किया था लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशियरी में। तो फर्स्ट है आपका रूसो, सेकंड है जीन पॉल, थर्ड है मॉन्टेस्क्यू एंड फोर्थ है अबेसियस। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। तो इसने क्या किया था, जो हमारा क्या कहते हैं पावर होती है, उसको 3 टाइप में डिवाइड करने को बोला था। पहला हो गया लेजिस्लेचर एंड सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड हो गया आपका जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है आपका, हु वाज द ऑथर ऑफ द पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। हाँ, इस पैम्पलेट की ऑथर कौन है? पहला ऑप्शन है आपका रूसो, सेकंड है जीन पॉल, थर्ड है मॉन्टेस्क्यू एंड फोर्थ है अबेसियस। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा अबेसियस। अबेसियस ने बताया था कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, उन्होंने पैम्पलेट में लिखा था और उसके बारे में बताया था कि थर्ड स्टेट है क्या आखिरकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है, ऑन विच डेट द एगिटेटेड crowd of France stormed the Bastille forts।
देखो किस डेट को जो क्रोधित हुई, क्रॉड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुई थी राजा से, राजा के अत्याचार से, ठीक है, मोनार्की सिस्टम था तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, ठीक है, बहुत सारा कर देना पड़ता था उनको, तो उस कर में दबी जा रही थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन किया। तो अब दिया गया है कि कब उन्होंने बस्टाइल जेल पर, ठीक है, स्टॉर्म आंधी की तरह हमला कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जुलाई 14 1789, सेकंड है जुलाई 14 24 1789, थर्ड है जुलाई 14 1779 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका जुलाई 24 1779। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका जुलाई 14 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द एडिटर ऑफ पेपर कॉल्ड एमी ड्यू पीपल। ये कौन सी लैंग्वेज में है, फ्रेंच लैंग्वेज में है, ठीक है, एमी द पीपल, ठीक है। तो इसके एडिटर कौन है इस पेपर की, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूशो, सेकंड है जीन पॉल, थर्ड है मॉन्टेस्क्यू एंड फोर्थ है अबिशियस। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जॉन जीन पॉल मराट, इसको बोलते हैं, पूरा नाम है इसका जीन पॉल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट डज अ सीप्टर स्टैंड फॉर। इसका मीन्स क्या है, तो सिंबल ऑफ फ्रीडम, सिंबल ऑफ डिग्निटी, सिंबल ऑफ रॉयल पावर या फिर ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो इसका आंसर नंबर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है कि फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो कौन सा है। तो आपको देखना है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ला मैसलीस, ला मार्शलीस, हाइम टू लिबर्टी, हाइम टू फ्रीडम। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ला मैर्सलीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द असेंबली विच वाज कॉल्ड इन फ्रांस इन 1792। 1792 में ऐसी कौन सी असेंबली बनी थी और उसका क्या नाम था, ठीक है। तो फर्स्ट दिया गया है द कन्वेंशन, सेकंड है जैकोबिन क्लब, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी यानी ये दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं और थर्ड भी नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट द कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पीरियड इज रिफर टू एज द रीजन ऑफ टेरर। आप लोगों ने देखा होगा आपकी बुक में हेडिंग मिली है रीजन ऑफ टेरर, ठीक है, आतंक का भय। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1791 से 1792 एंड सेकेंड है 1792 1793 एंड थर्ड ऑप्शन है 1793 से 1794 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1794 टू 1795। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, 1793 से 1794 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हु वाज द ग्रेटेस्ट कन्क्यूरर ऑफ फ्रांस। फ्रांस में जो ग्रेटेस्ट कन्क्यूरर था, जिसको नायक बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है, फ्रांस का नायक था, फ्रांस का हीरो था और यूरोप में भी उसने बहुत ज़्यादा अपने झंडे गाड़ रखे थे, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में। देन आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है नेपोलियन बोनापार्ट एंड सेकंड है रूशो, थर्ड है जीन पॉल एंड फोर्थ है फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी इस पे ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर कर लो आप सेकंड, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, आपको सेकंड ऑप्शन करना है एंड थर्ड, बोथ सेकंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फोर ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो हमारा नेपोलियन था, ठीक है, वो ऐसा नायक था जिसने क्या किया, लिबर्टी का मतलब कि आप बोल सकते हो वहाँ पर ग्रीड दिया, ठीक है, और वहाँ पर ग्रीड दिया उसने अपने अकॉर्डिंग, उसको अपना साम्राज्य विस्थापित करना था, ठीक है, लेकिन हाँ उसने जनता के लिए लिबर्टी दिया था, ठीक है। तो जो वहाँ की जनता थी वो उसको पसंद करती थी, ठीक है, क्योंकि उनको लिबर्टी मिल रही है, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो रहा है, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, राजा के अंडर में काम नहीं करना पड़ रहा है, अब वो स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी ज़मीन है। तो इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वहाँ का ग्रेटेस्ट कन्क्यूरर बन गया, नायक बन गया और उसको लोग पसंद करने लगे। फ्रांस में तो वो था ही, और फ्रांस के आसपास जो सारे एरिया थे उसमें भी वो जो हमारा हीरो था नेपोलियन बोनापार्ट वो फेमस हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द बैटल विच सील्ड द फेट ऑफ फ्रांस इन 1815। तो पहला है बैटल ऑफ हन्नौत, द बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वेल्मी, बैटल ऑफ फॉर्मर्स।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, यहाँ पर जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बहुत मतलब रियल हीरो बन गया था, ठीक है, जनता का। अब वो सबके साथ मतलब अच्छा अच्छा करता जा रहा था, तो सब लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और थी, उसने लिबर्टी दी थी, लेकिन एक रीज़न था जिससे कि उसको वाटरलू पर बैटल बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, वहाँ पर नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। ठीक है, तो क्यों डिफीट किया गया? बिकॉज जो आसपास के लोग थे यूरोप के, ठीक है, यूरोप हमारा किंगडम हो गया, उसमें छोटे छोटे स्टेट हो गए, फ्रांस भी आ गया, फ्रांस को उसने जीत लिया, फ्रांस के आगे वो बढ़ा जब, तब वहाँ के जो लोग थे आसपास के, तो उन्होंने नेपोलियन को पहले तो बुलाया, लेकिन फिर वो जो उनका मतलब कि बहुत अच्छा चीज़ था नेपोलियन में कि वो लिबर्टी दे रहा था, लेकिन एक और चीज़ थी कि लिबर्टी तो दे रहा था, लेकिन जो लोगों की ओन पॉलिटिकल फ्रीडम होती है वो उसको छीन रहा था। ठीक है, जब वो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम को छीन रहा था, तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ, नहीं हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जा रही है। नेपोलियन जो था वो दूसरे एरिया पर जाता था, जब कभी अटैक करता था, तो जिस एरिया पर उसने लिबर्टी दी है, जिस एरिया के राजा को उसने भगा दिया है मार करके, ठीक है, देन वहाँ पर वो उन सारे लोगों को अपनी फ़ौज में ले लेता था। ठीक है, अब जो नेपोलियन था, नेपोलियन लाइक जैसे उसने उस क्षेत्र को रिलीज़ करवाया है, ठीक है, मोनार्की सिस्टम से, देन वहाँ पर लिबर्टी मिल गई, तो वहाँ पर उन सारे लोगों को अब नेपोलियन की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अब वो अपने खुद के रीजन पर जो काम कर रहे हैं वो तो सही है, ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन पर नेपोलियन अपना प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, जब कभी सेना वगैरह का काम पड़ता था, ठीक है, तो वो उन सारे लोगों को ले जाता था। अब लोगों को दिक्कत होने लगी कि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है, हम हैं तो अपने देश के, लेकिन क्या है, नेपोलियन के अंडर में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उसने हमें लिबर्टी दिलाई है। ठीक है, तो इस कारण से बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of these books was written by John Locke? The Spirit of the Laws, Two Treatises on Government, The Social Contract, and all of the above. ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रिएंगुलर स्लेव ट्रेड टू प्लेस बिटवीन यूरोप, अमेरिका और एक और कंट्री है जो आपको बतानी है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है, अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वर, क्या पहनते थे वो लोग जब जो स्लेव थे, ठीक है, दास लोग थे, दास प्रथा चल रही थी, आप लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ा है, तो अब वो लोग फ्री हो गए। ठीक है, जब फ्री हो गए, देन उन्होंने क्या पहना? फर्स्ट ऑप्शन है रेड कैप, ग्रीन कैप, येलो कैप, ब्लू कैप। तो आप लोगों ने शैम्बल पढ़ा है, आप लोगों ने शैम्बल भी पढ़ा है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रेड कैप। तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन कर लिया है, आपका रिवीजन भी हो जाता है, और अच्छे से एनसीईआरटी बुक को आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप लोग बुक पढ़ते हो, देन एमसीक्यू भी आते हैं, आपको अच्छे से आ जाएंगे। और आप लोग का पेपर पैटर्न जो है वो 10th और 12th का बस हुआ है एमसीक्यू पैटर्न, और आपका जो पेपर होना है वो प्रीवियस बोर्ड जैसे प्रीवियस ईयर होता था वैसे ही आपका पेपर होना है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, उसमें एमसीक्यू भी होंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वही सारे मतलब ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, यानी सारी चीज़ आपको प्रीवियस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। तो आपको ये अब कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही होना है, लेकिन हाँ, आप लोग को अच्छे से थ्योरी कवर करनी है, तो आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा और प्लस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।